अगर आप श्वान पालते हैं और नागपुर शहर निवासी हैं तो इस बात को आप जरूर सुने। क्यों? वो इसलिए क्योंकि नागपुर महानगर पालिका ने आवारा श्वान के संदर्भ में नागरिकों के लिए बीते दिनों दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाद अब पालतू श्वानों को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसका पालन करना अब जरूरी होगा। इस गाइडलाइन के माध्यम से न केवल श्वान की जनसंख्या के नियंत्रण का प्लान बनाया गया है, बल्कि देसी नस्ल के श्वान को पालने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का उद्देश्य भी तय किया गया है। इसलिए अगर अब आप श्वान पालते हैं या पालना चाहते हैं तो इस 18 पॉइंट की गाइडलाइन को जरूर ध्यान से सुनें। नागपुर शहर में सभी श्वान मालिकों को अपने पालतू श्वान का महानगर पालिका से पंजीयन कराना बंधनकारक होगा। श्वान के पंजीयन के लिए 500 रुपए प्रतिवर्ष शुल्क लिया जाएगा। एक परिवार अधिकतम 3 श्वान के लिए पंजीयन करवा सकता है। अगर कोई 3 से अधिक श्वान पालना चाहता है तो उसे विशेष परमिट की आवश्यकता होगी। श्वान के पंजीयन के बाद एक लाइसेंस लेना होगा, जिसके लिए कुछ दस्तावेज जमा कराने होंगे। पंजीयन के समय यह सुनिश्चित करना होगा कि श्वान को रेबीज का टीका लगा है और पंजीकृत पशु चिकित्सक से टीकाकरण का प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। अगर कोई व्यक्ति देसी नस्ल के कुत्तों को पालता है तो उसे 200 रुपए पंजीयन शुल्क रजिस्ट्रेशन फीस वार्षिक जमा करानी होगी। अगर देसी नस्ल के श्वान को पालने वाला व्यक्ति नसबंदी सर्जरी करवाएगा और यह हामी देगा कि उसके श्वान की वजह से श्वानों की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो उसका पंजीयन शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। भारतीय श्वान के अलावा अन्य नस्ल के श्वान का पालक अगर यह हामी देता है कि उसके श्वान से आबादी नहीं बढ़ेगी तो पंजीयन शुल्क सिर्फ 200 रुपए ही लिया जाएगा। यदि नसबंदी प्रमाण पत्र गलत दिया जाता है, इसमें जो कोई दोषी होगा, श्वान पालक या चिकित्सक, तो उसे 20,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। श्वान के पंजीयन से संबंधित महानगर पालिका की सार्वजनिक अधिसूचना जारी हो जाने के 3 महीने के अंदर शहर के सभी पालतू श्वान का पंजीयन करवाना जरूरी रहेगा। श्वान के लिए जारी होने वाले पंजीयन की समयावधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वार्षिक रहेगी। हर साल 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के दौरान रजिस्ट्रेशन करवाने की व्यवस्था मनपा द्वारा की जाएगी। यदि कोई बिना अनुमति के श्वान को पालता है तो उसे पहले नोटिस जारी किया जाएगा। अगर फिर भी नियमों को पूरा नहीं किया जाता है तो श्वान के मालिक से 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माने से संबंधित यह नियम देसी विदेशी सभी नस्ल के कुत्तों पर लागू होगा। मनपा के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में श्वान से संबंधित पंजीयन कराए जाने की व्यवस्था होगी। इससे संबंधित शिकायतों के निपटारे और कार्रवाई के लिए अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। अगर मालिक श्वान की पहचान को प्रदर्शित करने की व्यवस्था करे तो यह बेहतर रहेगा। श्वान को घर से बाहर टहलाने या घुमाने के समय वह कहीं गंदगी नहीं करेगा, यह भी मालिक को सुनिश्चित करना होगा। यह उसकी जिम्मेदारी होगी। नागपुर शहर में आवारा श्वान को लेकर आ रही समस्याओं के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने प्रशासन को इस समस्या से निपटने के लिए निर्देशित किया था, जिसे गंभीरता से लेते हुए महानगर पालिका ने 18 बिंदुओं की गाइडलाइन को तैयार किया है। इसलिए अगर आप श्वान पालते हैं या पालना चाहते हैं तो इन बातों का गंभीरता से ध्यान रखें। बीते दिनों मनपा ने आवारा श्वान को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद अब पालतू श्वान के लिए इसी तरह का निर्देश जारी किया गया है।